नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कंप्यूटर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कभी न कभी किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये सभी जो 50 से अधिक प्रश्न आज हम आप इस वीडियो में लेकर आए हैं, ये विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और सभी ये चुनिंदा प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, हम शुरू करते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? देखिए प्यारे बच्चों, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलिंगटन को, जैक किल्बी को, बिल गेट्स को, कि चार्ल्स बेबेज को? जैसा कि आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो हमारे प्यारे बच्चों, हमारा सही उत्तर चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो है अगला प्रश्न है, आप देखिए, हमारा अगला प्रश्न जो है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला विकल्प आप देख सकते हैं, हरमन होलरिथ, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल या वॉन न्यूमैन। तो प्यारे बच्चे, मेरे इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, चौथा विकल्प सही होगा। वॉन न्यूमैन जो हैं, उनको कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान के लिए जाना जाता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं कभी न कभी किसी परीक्षा में, तो आप बहुत ही ध्यान से इनको एक एक विकल्पों को देखते चलेंगे। आइए हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? देखिए, 4 विकल्प आपके सामने हैं। क्या सॉफ्टवेयर, दूसरा हार्डवेयर, तीसरा फर्मवेयर, चौथा ह्यूमनवेयर। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट किसे कहते हैं? देखिए, यहाँ पे स्पष्टीकरण भी लिखा। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसे हम देख और छू सकते हैं या कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट्स होता है। इस कंपोनेंट्स में सर्किट बोर्ड, आईसी, डायोड और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड्स होते हैं। हार्डवेयर को HW भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर के जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम लोग हार्डवेयर कहते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं या देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, तो आपका इस विकल्प का जो इस प्रश्न का आपका दूसरा जो विकल्प है पूरी तरीके से सही हो जाएगा। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं आगे अपनी नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा चौथा जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, यानी कंप्यूटर पर कंट्रोल या नियंत्रण कौन रखता है? तो 4 विकल्प है। पहला है प्रिंटर, दूसरा है कुंजी पटेल, तीसरा है CPU, चौथा है हार्ड डिस्क। तो देखिए, चित्र के माध्यम से स्पष्ट हो रहा होगा आपको कि जो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग होता है प्यारे बच्चों, वो तीसरा विकल्प है CPU। जी हाँ, CPU कंप्यूटर का नियंत्रक भाग होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अब हम आगे चलते हैं अपने अगले विकल्प की ओर। हमारा जो अगला विकल्प है वो देख सकते हैं, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ये देखिए, 4 विकल्प आपके सामने पुनः। पहला विकल्प है CPU, दूसरा कीबोर्ड, तीसरा डिस्क या चौथा प्रिंटर। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चे, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कंप्यूटर का नियंत्रक भाग के बारे में। वही जो CPU होता है, वही हमारा नियंत्रक भाग जो होता है, वही सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर का भाग होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा, पहला विकल्प हमारा सही होगा, CPU। जी हाँ, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग CPU होता है इन 4 विकल्पों में। आइए चलते हैं हम अपने छठे प्रश्न की ओर। हमारा जो छठा प्रश्न होगा वो इंटीग्रेटेड सर्किट से है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? ठीक है, पहला विकल्प है CV रमन ने, दूसरा है रॉबर्ट नायक ने, तीसरा है जैक किल्बी ने, चौथा है चार्ल्स बेबेज ने। तो प्यारे बच्चे, देख सकते हैं आप इस डायग्राम में कि आपको इंटीग्रेटेड सर्किट दिखाया जा रहा है। तो हमारा प्रश्न है कि इंटीग्रेटेड सर्किट की चिप का विकास किसने किया? तो देखिए, हमारा तीसरा विकल्प जो है बिल्कुल सही होगा, JK किल्बी ने जो था इंटीग्रेटेड सर्किट के विकास में योगदान दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं हम अपने 7वें प्रश्न की ओर। इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, जिससे आपको परीक्षाओं में
किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। देखिए प्यारे बच्चे, हमारा जो अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त होने वाले आईसी चिप प्रायः बने होते हैं किस चीज़ के बने होते हैं? सिलिकॉन के, लेड के, क्रोमियम के कि सोने के? तो देखिए इधर सिलिकॉन का स्पष्टीकरण दे रखा है कि सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक SI है। यह पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद दूसरा सबसे प्राचुर तत्व है। सिलिकॉन का उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर के चिप्स बनाना और सौर सेल और रबड़ बनाना। सिलिकॉन के बारे में कुछ और जानकारी अगर हम बात करें तो इसकी खोज के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो देखिए खोज में सिलिकॉन की खोज 1824 में स्वीडिश रासायनिक जोन्स जेकब बेrzelius ने की थी। उपयोग की बात हम कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जैसे कंप्यूटर चिप्स हो गई, सोलर सेल हो गए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का, रबड़ आदि के निर्माण में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। तो हमें इस स्पष्टीकरण से स्पष्ट होता है कि कंप्यूटरों में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप प्रायः बने होते हैं सिलिकॉन से। ठीक है प्यारे बच्चे, इस प्रश्न का उत्तर सिलिकॉन हो जाएगा। आइए चलते हैं प्यारे बच्चे आगे हम अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न है, ये देखिए पूछा गया है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड। तो 4 विकल्पों में हमारा जो सही विकल्प है वो पहला है आयरन ऑक्साइड। जी हाँ, जो चुंबकीय डिस्क होती है उन पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है 9 नंबर, वो देख सकते हैं मेगाबाइट। मेगाबाइट में हम क्या मापते हैं? मेगाबाइट में क्या मापते हैं? देखिए प्यारे बच्चे, क्या भूकंप की तीव्रता मापते हैं, जनसंख्या घनत्व मापते हैं, शक्ति व्यय की क्षमता नापते हैं कि कंप्यूटर की स्मृति क्षमता? तो हमारा जो सही विकल्प होगा जो इस प्रश्न का वो चौथा होगा, कंप्यूटर की हम स्मृति क्षमता को इस चीज़ से मापते हैं। देखिए यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट के यहाँ पर मानक दे रखे हैं कि आपको इनको अवश्य पढ़ लेना चाहिए एक बार। देखिए एक बिट जो होती है बाइनरी डिजिट होते हैं, 8 बिट एक बाइट होते हैं, 1024 बाइट 1 KB बन जाता है, 1024 KB 1 MB कहलाता है, 1024 MB से 1 GB बनता है, 1024 GB मिलकर 1 TB बनाते हैं टेराबाइट, 1024 TB से 1 PB बनता है और 1024 PB से 1 हेक्साबाइट बनता है, 1024 हेक्साबाइट से 1000 जेटाबाइट बनता है ना। इसी प्रकार से अन्य आप श्रृंखला देख सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमारा प्रश्न था। मेगाबाइट से हम क्या मापते हैं? कंप्यूटर की स्मृति क्षमता यानी स्टोरेज को मापते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न होगा वो 10वां प्रश्न है, देख सकते हैं प्यारे बच्चों। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई यानी स्टोरेज हम किस चीज़ से मापेंगे? ये पिछले प्रश्न से मिलता जुलता प्रश्न ही है। क्या बाइट, बिट, बग या घन मीटर? देखो घन मीटर तो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा हमारा। बग जो है, बग तो होगा ही नहीं, क्योंकि बग कंप्यूटर प्रोग्राम में आने वाली त्रुटियों के कारण को कहते हैं। तो हमारा जो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई होती है प्यारे बच्चों, वो पहला विकल्प सही होगा, बाइट होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, आइए हम लोगों ने 10 प्रश्न कर लिए हैं। आगे चलते हैं हम 11वें प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, देख सकते हैं, 1 किलोबाइट KB किसके बराबर होता है? ये बात किया जा रहा है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख यानी 1 लाख बाइट्स के बराबर होता है। 1024 बाइट्स के बराबर होता है ना। 10,240 के बाइट्स के बराबर होता है या 1000 बाइट्स के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चे, जो 1 किलो बाइट होता है वो 1024 बाइट्स के बराबर होता है। दूसरा विकल्प हमारा इस प्रश्न का सही होगा। देखिए पुनः यह आपको स्पष्टीकरण चार्ट दे रखा है, आप इसे एक बार पुनः पढ़ लें, है ना, जिससे आपका ज्ञान अच्छे से बना रहे। आइए हम 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 12वां प्रश्न जो प्यारे बच्चों है, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? चिप कहा जाता है, बाइट कहा जाता है, बग कहा जाता है या डिबग कहा जाता है? तो प्यारे बच्चे, कंप्यूटर आंकड़ों में किसी प्रकार की अशुद्धि जो आती है तो हम उसे बग कहते हैं, है ना।
और डिबग जो होता है उसी का उल्टा, इन जो बग आता है कंप्यूटर प्रोग्राम में, जो एरर आती हैं उनको दूर करने को हम लोग डिबग कहते हैं, है ना प्यारे बच्चों। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न हम देख सकते हैं, मेमोरी से संबंधित है। मेमोरी शब्द किस से संबंधित है? क्या लॉजिक से, कि कंट्रोल से, कि इनपुट से, कि स्टोरेज से? जी हाँ, हमारा चौथा विकल्प पूरी तरीके से सही होगा। मेमोरी हमारा स्टोरेज के काम आता है, स्टोरेज से। ठीक है, चलिए आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। हमारा 14वां नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाते हैं। आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला, चुंबकीय टेप, डिस्क, या चुंबकीय टेप तथा डिस्क दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो होगा तीसरा विकल्प, चुंबकीय टेप और तथा डिस्क दोनों ही कंप्यूटर हार्डवेयर के आंकड़ों का बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो 15वां प्रश्न है वो पूर्ण रूप से है कि सिम का पूर्ण रूप है। देखिए, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मशीन, है ना, सेल्फ आइडेंटिटी मशीन की सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो इस प्रश्न का उत्तर होगा वो हो जाएगा सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल्स, जो सिम का पूर्ण रूप होता है। आप इसे याद रखेंगे। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो 16वां नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वो देखिए, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 4 विकल्प हैं, गणना, मापन, तीसरा है विद्युत, चौथा है लॉजिकल। तो डिजिटल कंप्यूटर हमारा गणना सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखते हैं हम अपना अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा 17वां नंबर का प्रश्न है कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। देखिए, क्या लेजर प्रिंटर, दूसरा जेट प्रिंटर, तीसरा थर्मल प्रिंटर, चौथा डेजी हिल प्रिंटर। तो मेरे प्यारे बच्चे, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, सबसे तेज गति का जो प्रिंटर है वो है लेजर प्रिंटर। ठीक है, आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। हमारा जो अगला प्रश्न है, देखिए, है ना, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रन या पास्कल। इन चारों में से कौन सी हमारे वैज्ञानिक कंप्यूटर वैज्ञानिक भाषा है? तो हमारे प्यारे बच्चों, तो हमारी जो तीसरा विकल्प है फोर्ट्रन, ये हमारी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हम अपने अगले विकल्प की ओर। हमारा अगला विकल्प है, देखिए 18वें प्रश्न पर है, एमबी का प्रयोग किया जाता है। एमबी का प्रयोग किया जाता है मैग्नेटिक बिट के लिए, मेगाबाइट्स के लिए, मेगाबिट के लिए, या मेमोरी बिट के लिए, है ना। तो आप समझ सकते हैं यह प्रश्न एमबी के पूर्ण रूप से ही है कि एमबी का पूर्ण रूप क्या है। मैग्नेटिक बिट तो कहा नहीं जाता है, दूसरा विकल्प ही हमारा सही है कि मेगाबाइट्स के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो एमबी का प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट्स के लिए, दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 19वां प्रश्न है। देखिए प्यारे बच्चों, कंप्यूटर भाषा, है ना, कोबोल किसके लिए उपयोगी है? 4 विकल्प हैं, क्या व्यावसायिक कार्यों के लिए, दूसरा ग्राफिक कार्यों के लिए, तीसरा वैज्ञानिक कार्यों के लिए, या इनमें से कोई नहीं, हमारा चौथा विकल्प है। तो कंप्यूटर भाषा जो कोबोल होती है, COBOL, ये हमारी व्यावसायिक कार्यों के लिए लाभकारी होती है, उपयोगी होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम अपने 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो 20वां प्रश्न है वो देख सकते हैं, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है हमारे हाँ, तो पहला विकल्प फोर्ट्रान, दूसरा पास्कल, बेसिक, कोबोल। तो हमारा जो प्रश्न है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा पहला विकल्प फोर्ट्रान, जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है वो 21 नंबर है। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है व निष्पादित करता है वो कहलाती है। पहला विकल्प देखिए, अमेरिकन भाषा,
दूसरा विकल्प है मशीनी भाषा, तीसरा है गुप्त या प्रचंड भाषा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और उसी में अपने कार्यों को निष्पादित करता है, वो भाषा मेरे प्यारे बच्चों दूसरा विकल्प होगा मशीनी भाषा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 22वां नंबर का जो प्रश्न है वो देखिए, फोर्ट्रान, एल्गोल और पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? देखिए, बेसिक, कोबोल, सी डबल प्लस, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इस प्रश्न का जो प्यारे बच्चों उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका बेसिक। जी हाँ, फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए हम बेसिक भाषा को नींव का पत्थर माना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 24वें नंबर का प्रश्न है, देखिए, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला विकल्प वाणिज्य कार्यों के लिए, दूसरा वैज्ञानिक गणना हेतु, तीसरा बच्चों को सिखाने हेतु, चौथा है प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। तो बेसिक जो भाषा है उसका प्रयोग प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु किया जाता है। चौथा विकल्प आपका सही होगा मेरे प्यारे बच्चों। आइए हम अपने 25वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 25वां प्रश्न है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? जी हाँ, ईमेल का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है। क्या इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रिक मेल, तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला जो विकल्प है, जो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यही सही होगा। तो प्यारे बच्चों, ईमेल का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। आप इस बात को याद रखेंगे। आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखिए, 26 नंबर प्रश्न है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है IBM द्वारा, है ना, दूसरा एप्पल द्वारा, तीसरा विप्रो द्वारा, चौथा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि हमारा चौथा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है कि विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट संस्था द्वारा किया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो 27 नंबर आप देख सकते हैं। ओरेकल है। ओरेकल क्या है? पहला विकल्प एक प्राचालन तंत्र, दूसरा शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर, तीसरा डेटाबेस सॉफ्टवेयर, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ओरेकल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हमारा इस प्रश्न का उत्तर तीसरा सही होगा, डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है ओरेकल। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 28 नंबर, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? पहला विकल्प देख सकते हैं 1 दिसंबर, दूसरा 2 दिसंबर, तीसरा 19 सितंबर और चौथा 22 दिसंबर। तो प्यारे बच्चों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। हम लोग 2 दिसंबर को मनाते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 29 नंबर का प्रश्न है जो है वो है, भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो 4 विकल्प है। बेंगलोर, सिलिकॉन वैली कहाँ है? पहला विकल्प बेंगलुरु में, दूसरा चेन्नई में, तीसरा कोलकाता में, चौथा हैदराबाद में। तो हमारा प्यारे बच्चों जो सही उत्तर होगा वो होगा बेंगलुरु में। जी हाँ प्यारे बच्चे, हमारा जो उत्तर है वो बेंगलुरु है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हम अपने 30वें प्रश्न की ओर। हमारा 30वां जो प्रश्न है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। हमारे 4 ऑप्शन हैं, एनियक, दूसरा सिद्धार्थ, तीसरा परम, चौथा है दीप। तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। एनियक जो होता है हमारा विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, 31वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट क्या है? आप देखिए 4 विकल्प है हमारे सामने। पहला है माइक्रोचिप निर्माण करने की एक संस्था है, दूसरा विकल्प सॉफ्टवेयर विकास करने की वाली एक संस्था है, तीसरा माइक्रो इंजीनियरिंग वाली एक संस्था है, चौथा कंप्यूटर हार्डवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है। तो हमारा दूसरा विकल्प जो देखिए, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट जो है एक सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है।
ठीक है प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न होगा प्यारे बच्चों, वो हमारा 32 नंबर के प्रश्न को देख सकते हैं। जी हाँ, 32 नंबर का प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं, देखिए 4 विकल्प में, सबीर भाटिया, दूसरे हैं बिल गेट्स, तीसरे हैं मार्क जॉनसन, चौथे हैं रतन टाटा। तो आप चित्र के माध्यम से ही समझ गए होंगे इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या होगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो संस्थापक हैं वो दूसरा विकल्प सही है, बिल गेट्स। उनका आप चित्र स्पष्ट देख पा रहे होंगे। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है 33 नंबर है, वो है www का पूर्ण रूप क्या है। आप पहला विकल्प देखिए, वेब वर्किंग विंडो, दूसरा विंडो वर्ल्ड वाइड, या वर्ल्ड वाइड वेब, या वर्ल्ड वर्किंग वेब। जी हाँ, 4 विकल्पों में से हमारा जो तीसरा विकल्प है प्यारे बच्चों, वर्ल्ड वाइड वेब, ये पूरी तरीके से सही है। जी हाँ, www का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इस बात को आप भली भांति ध्यान रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं, हम अपने 34वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 34वां प्रश्न हम देख सकते हैं, है सूचना राजपथ किसे कहा जाता है। जी हाँ, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है। पहला विकल्प है ईमेल को, दूसरा पेजर को, तीसरा सेलुलर फ़ोन को, या चौथा इंटरनेट को। तो हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा प्यारे बच्चों, वो चौथा विकल्प पूरी तरीके से सही होगा, इंटरनेट को। इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने 35 नंबर प्रश्न पर। 35वें नंबर जो हमारा प्रश्न है उसको हम देखते हैं। तो 35 नंबर का जो हमारा प्रश्न है, ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है। 4 विकल्प आपके सामने, पहला बिल गेट्स को, दूसरा तिमोथी बिल को, तीसरा है लिंकन गॉल्टिसबर्ग को, या रे टॉमलिंसन को। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा जो ईमेल के जन्मदाता हैं वो चौथा विकल्प सही हो जाएगा, रे टॉमलिंसन को हम लोग ईमेल के जन्मदाता मानते हैं। ठीक है, आइए हम अपने 36वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 36वें प्रश्न की ओर जब हम चलेंगे तो हमें 36 नंबर प्रश्न जो है, पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। IIT दिल्ली 1973, IIT बेंगलोर 1971, IISCO 1965, या ISO कोलकाता 1955। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा सही विकल्प होगा वो चौथा होगा, ISO कोलकाता 1955 जो है हमारा सही विकल्प हो जाएगा, जब भारत में पहला कंप्यूटर लगाया गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 37 नंबर जो प्रश्न है, देखिए 37 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का क्या तात्पर्य है, यानी रैम का पूर्ण रूप पूछा गया है। रिसेंट एंड आइडेंटिटी मेमोरी, दूसरा रैंडम एक्सेस मेमोरी, तीसरा रीड एंड मेमोरी, चौथा रिकॉल ऑल मेमोरी। तो हमारा जो सही विकल्प है वो दूसरा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जी हाँ, रैम का पूर्ण रूप यही होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न जो है वो 38 नंबर है। देखिए, CPU का पूर्ण रूप पूछा गया है। CPU का पूर्ण रूप है, पहला विकल्प है सेंट्रल प्लेस यूनिट, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा सेंट्रल प्रोविशिंग यूनिट, चौथा केंद्रीय पुलिस यूनिट। तो CPU का जो कंप्यूटर से संबंधित है, तो दूसरा विकल्प देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जी हाँ, CPU का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है 39 नंबर है। देखिए, CAD का तात्पर्य है ना। CAD का तात्पर्य है, 4 विकल्पों में पहला ऑप्शन है कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, दूसरा है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तीसरा है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, फोर्थ है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो CAD का जो पूर्ण रूप होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो दूसरा विकल्प होता सही है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। जी हाँ, कंप्यूटर एडेड डिजाइन।
ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अब हम 40वें प्रश्न पर आ चुके हैं। हम 40 प्रश्नों को इस प्रश्न के करने के साथ हमारे 40 प्रश्न तैयार हो चुके होंगे। देखिए, IBM का पूर्ण रूप क्या है? 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है इंडियन बिजनेस मशीन, दूसरा है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, तीसरा है इटालियन बिजनेस मशीन, चौथा है इंटीग्रल बिजनेस मशीन। तो IBM का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो देखिए, हम लोग 40 प्रश्नों को कर चुके हैं प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से ध्यान कर रहे होंगे, याद कर रहे होंगे। ये आपके निकट परीक्षाओं में आपको बेहद ही सहायता करने वाले हैं। देखिए, अगला हमारा 41वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, BIOS का विस्तृत रूप क्या है? 4 विकल्प हैं। बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम, दूसरा बेसिक इंट्रा ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा बेसिक इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, चौथा है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो मेरे प्यारे बच्चे, हमारा जो चौथा विकल्प है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये पूरी तरीके से सही विकल्प है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हमारा पूरी तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर है, आप याद रखेंगे। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। आइए 41 प्रश्न के बाद हम चलते हैं 42 नंबर प्रश्न पर। 42 नंबर देखिए, प्रश्न कहता है निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेटीएम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? पहला विकल्प है मोबाइल चिप, दूसरा है कंप्यूटर चिप, तीसरा है कंप्यूटर, चौथा है माइक्रो प्रोसेसर। तो हमारा निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेटीएम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? तो हमारा जो सही उत्तर होगा ये अंतिम विकल्प, चौथा विकल्प सही है। माइक्रो प्रोसेसरों को हम पेटीएम ब्रांड के नाम से बेचते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 42 प्रश्नों के बाद हम 43वें प्रश्न की ओर आते हैं और देखते हैं WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन हैं? ठीक है, पहला विकल्प देख सकते हैं, बिल गेट्स हैं, ली एन फ्योंग हैं, एन रसेल हैं, या टिम बर्नर्स ली हैं। तो इस विकल्प का भी चौथा जो विकल्प है वो पूरी तरीके से सही है। WW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो टिम बर्नर्स ली हैं। ठीक है, टिम बर्नर्स ली जो हैं WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे चलते हैं हम अपने 44वें नंबर प्रश्न की ओर। 44वां नंबर प्रश्न हम देखेंगे। 44वां नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है? बाइट, बिट, तीसरा है रिकॉर्ड, चौथा है फाइल। तो सबसे छोटी जो इकाई पूछी गई है कंप्यूटर डाटा की, तो वो हमारा दूसरा विकल्प आप बच्चों देखिए, बिट। जी हाँ, बिट जो है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हम 45वें नंबर प्रश्न पर आ चुके हैं। लिखा हुआ है कंप्यूटर वायरस होता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? पहला विकल्प है क्या एक फफूंद, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, या चौथा हार्डवेयर प्रोग्राम। तो प्यारे बच्चों, जो कंप्यूटर वायरस होता है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ये एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो अन्य प्रोग्रामों को हानि पहुंचाता है, मुख्यतः ऑपरेटिंग सिस्टम को, है ना। तो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है, आप ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न होगा वो है, देखिए, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी किसकी अनुमति देता है? ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी किसकी अनुमति देता है? उपकरणों के बीच वायरलेस संचार का, दूसरा है केवल मोबाइल फ़ोन के ऊपर सिग्नल प्रसारण का, तीसरा है लैंडलाइन से मोबाइल फ़ोन संचार का, चौथा है सैटेलाइट टेलीविज़न संचार से। तो ब्लूटूथ का उपयोग आप करते ही होंगे, तो आप देखते होंगे कि इसके भी ब्लूटूथ जो है हमें एक वायरलेस संचार का माध्यम प्राप्त करता है। तो हमारा पहला विकल्प इस प्रश्न का पूरी तरीके से सही हो जाएगा। हमारा पहला विकल्प होगा उपकरणों के बीच वायरलेस संचार है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने 47 नंबर प्रश्न पर। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। देखिए, HTTP का पूरा नाम क्या है? पहला विकल्प है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोग्राम,
दूसरा विकल्प है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तीसरा है हाइपर टूल ट्रांसफ़र प्रोग्राम, चौथा है हाइपर टूल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दूसरा विकल्प पूरी तरीके से सही होगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है HTTP का पूर्ण रूप होता है। इसे आप याद रखेंगे, कई परीक्षाओं में इसी प्रकार से सीधा पूछा गया है। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो 48 नंबर का जो प्रश्न है वो है 1 बाइट निम्नलिखित के बराबर है। 1 बाइट निम्नलिखित के बराबर है। पहला है 8 बिट, दूसरा 16 बिट, तीसरा है 32 बिट, चौथा है 64 बिट। तो हमारा 1 बाइट जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो 8 बिट के बराबर होता है, यानी 8 बिट मिलके 1 बाइट बनता है। ये बात आप याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर मेरे प्यारे बच्चों। जो अगला प्रश्न है हमारा वो देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो है 49 नंबर पर हम आ चुके हैं। CU का पूर्ण रूप क्या है? CU का पूर्ण रूप क्या है? कंट्रोल यूनिट, कैथोड यूनिट, कमांड यूनिट या कस्टम यूनिट। तो प्यारे बच्चों, हम CU का जो पूर्ण रूप होता है हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। आइए हम अपने 50वें प्रश्न की ओर चलते हैं और इस प्रश्न के साथ हम लोग 50 प्रश्न कर चुके होंगे। और देखिए MICR का पूर्ण रूप क्या है? देखिए यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, का पूर्ण रूप आप इसे समझेंगे। देखिए पहला विकल्प दे रखा है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, दूसरा है मैग्नेटिक आइडेंटिफाई कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, तीसरा है मैग्नेटिक इंजेक्ट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, चौथा है मैग्नेटिक इन्फेक्शन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। तो MICR का जो पूर्ण रूप होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है, पहला विकल्प से होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। ठीक है, आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए हम अपना अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हम 51 नंबर प्रश्न पर आ चुके हैं। हमने 50 प्रश्न कर लिए हैं। ये जितने भी प्रश्न हम आज की वीडियो में करा रहे हैं ये सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। इनको सीधे इस वीडियो में उन प्रश्न पत्रों से ही चुनकर लिया गया है। तो प्यारे बच्चों देखिए 51 नंबर प्रश्न का है, लैन का पूर्ण रूप क्या है? लैन का पूर्ण रूप क्या है? पहला विकल्प लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा लोकल एंड नेटवर्क, तीसरा लोकल अमाउंट नेटवर्क, चौथा लोकल अर्थमेटिक नेटवर्क। तो हमारा इस प्रश्न का जो लैन का पूर्ण रूप होगा पहला विकल्प सही होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 52 नंबर होगा। तो देखिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए ये सब कई पूर्ण रूप दे रखे हैं। देखिए ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। जी हाँ, ये विकल्प पूरा सही है। क्या रैम का देखिए लिखा है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जी हाँ, इसे ये भी हमारा ऑप्शन सही है, ये भी हमारा ऑप्शन गलत नहीं है। रोम ROM रोम देखिए रीड ओनली मेमोरी। जी हाँ, ये भी आपका प्रश्न पूरी तरीके से ये विकल्प पूरी तरीके से सही है। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, ये भी आपका विकल्प पूरी तरीके से सही है। देखिए मॉडम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। जी हाँ, ये विकल्प भी पूरी तरीके से सही है। तो इस तरीके से हमें इस प्रश्न में कोई भी विकल्प गलत नहीं मिलता है। तो जो छठा प्रश्न है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, तो हमारा ये विकल्प हो जाएगा, ऑल ऑप्शन इज करेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हम इसे मान सकते हैं, क्योंकि इस प्रश्न से हमारे कम से कम 5 प्रश्नों की तैयारी हो जाती है। हमें ALU, रैम, रोम, डॉस और मॉडम इन सभी के पूर्ण रूप की जानकारी हो जाती है, इन्हें आप याद रखेंगे। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों वो 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ये भी बिल्कुल उसी तरीके से प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, कई प्रश्न आपके इसी प्रश्न से तैयार हो जाएंगे। देखिए PDF का फुल फॉर्म दे रखा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, इसी का पूर्ण रूप यही होता है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जी हाँ, ये भी पूरी तरीके से सही है, इसका पूर्ण रूप भी यही होता है। CD देखिए लिखा हुआ कॉम्पैक्ट डिस्क। जी हाँ, CD का पूर्ण रूप कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। CRT का पूर्ण रूप कैथोड रेड ट्यूब। जी हाँ, ये भी सही है,
देखिए कोम्बल लिखा है कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज, जी हाँ बिल्कुल ही सही है। और ये फोर्ट्रान जो लैंग्वेज है उसका देखिए फार्मूला ट्रांसलेशन, जी हाँ ये भी पूरी तरीके से सही है, यानी इस विकल्प में भी हमें कोई गलत विकल्प नहीं मिलता है, यानी सातवां जो ऑल करेक्ट लिखा है तो हम इसी को उचित मानेंगे कि ऑल करेक्ट है, कोई इसमें कोई भी ऐसा हमें विकल्प नहीं मिला जिसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ हो या कोई गलत विकल्प दे रखा हो। आइए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा, गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था? 4 विकल्प है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, दूसरा सफारी, तीसरा फायरफॉक्स, चौथा क्रोम। जी हाँ, गूगल ने जो सर्च इंजन विकसित किया था वेब ब्राउज़र वो चौथा है क्रोम। जी हाँ, गूगल क्रोम आपके ऑप्शन में लिखकर भी आता होगा अपने नाम के साथ। तो गूगल ने क्रोम वेब ब्राउज़र की खोज की। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? पहला है परम 7000, दूसरा परम 8000, तीसरा उत्कृष्ट 8000, चौथा सिद्धार्थ 8000। तो भारत का पहला सुपर जो कंप्यूटर की बात करें वो था, दूसरा विकल्प से होगा परम 8000। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने 55 प्रश्न किए हैं। ये 55 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं मुख्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। आशा करते हैं आप इसे अच्छे से एक बार पुनः देख लेंगे जिससे आपको इन प्रश्नों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही और आप सभी का धन्यवाद।